लॉन्ग डिवीजन मेथड के एक और क्वेश्चन आपका स्वागत है। एक पॉलिनोमियल हमको दिया है ये fx, एक पॉलिनोमियल हमको दिया है gx और हमसे कह रहा है fx डिवाइड करो gx से। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि ये वाली वैल्यू यानी बड़ा वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए पावर 3 दिख रही है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू अंदर आनी है। लेकिन जैसे यहाँ पर दिख रहा है पावर पहले पावर x स्क्वायर है, उसके बाद पावर क्यूब दिख रही है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप इसको एज इट इज पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी पावर पहले ही लिखनी पड़ेगी, यानी ये माइनस का 3x क्यूब यहाँ आएगा, माइनस 3x क्यूब लिख लिया। उसके बाद पावर 2 वाली टर्म आएगी, वो प्लस की है तो प्लस का x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4x और लास्ट में आएगा माइनस का 10। यही काम यहाँ भी करना है क्योंकि gx को आपको यहाँ लिखना है। तो पहले पावर x वाली टर्म आएगी क्योंकि x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो पहले ये टर्म आएगी जो कि प्लस का x है और फिर है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि पहले कौन सी टर्म लिखी जाती है और क्या प्रोसीजर उसका होता है। इसके बाद अब शुरू करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन। देखिए हमें x में कुछ मल्टीप्लाई करनी है कि माइनस का 3x क्यूब आए। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब चाहिए, तो एक बात तो पक्की है कि x स्क्वायर करना पड़ेगा। साथ में माइनस का 3 भी चाहिए, यानी माइनस का 3 भी लिखिए। यानी x में जब आप माइनस के 3x स्क्वायर की इंटू करेंगे तो ही माइनस का 3x क्यूब आएगा, लेकिन आपको इसकी इंटू इन दोनों में करनी पड़ेगी। अब तो जब माइनस 3x स्क्वायर की इंटू x में करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब आएगा पहले। अब माइनस के 3x स्क्वायर की माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हम इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये वाली वैल्यू माइनस की है तो ये प्लस बन जाएगी और ये प्लस की है तो ये माइनस बन जाएगी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए प्लस का x स्क्वायर है और माइनस का 6x स्क्वायर है, यानी माइनस का 5x स्क्वायर और एक वैल्यू ऊपर से उतार लीजिए प्लस का 4x। अब फिर सोचिए x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x स्क्वायर आए। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हमें एक x तो चाहिए, साथ में माइनस 5 भी चाहिए होगा, तो ये रहा वो माइनस का 5। अब माइनस के 5x की इंटू एक बार x में करिए तो पहले तो माइनस का 5x स्क्वायर ही आएगा। अब फिर माइनस के 5x की आपको माइनस 2 में करनी पड़ेगी, तो ये प्लस का 10x आ जाएगा। फिर वही काम कि साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये वाली प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की, दोनों टर्म्स कैंसिल। अब 4x में से 10x माइनस होगा तो बच्चा माइनस का 6x और ये माइनस का 10 अब उतारना हमें पड़ेगा यहाँ से। अब फिर सोचिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 6x आ जाए। अब x की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी यहाँ पे x तो नहीं लिखना पड़ेगा। अब बस आपको x में माइनस 6 की इंटू करनी पड़ेगी तो ये हमको मिल जाएगा। तो माइनस 6 की x में करी तो माइनस का 6x, अब माइनस का 6 की माइनस 2 में करी तो प्लस का 12। अब साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 10 माइनस 12 इज माइनस का 22। अब देख लीजिए इस डिविडेंड को, यानी कि इस वाली वैल्यू को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो हमने डिवाइड किया लीनियर पॉलिनोमियल से, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है। अब क्रॉस चेक करने का तरीका आपको बताइए कि सही है गलत है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें और प्लस करना पड़ेगा ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं तो गलत है हमारा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। थैंक यू।